अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक्सरसाइज का पार्ट 2 आप लोगों को बतलाऊँगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 में बैठ करके जो एक्सरसाइज था वो किया था और वो दिखलाया था कि स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्पॉन्डाइलोसिस हो, उसका दर्द अगर होता है तो आराम होगा वो एक्सरसाइज से। तो आज मैं बताऊँगा वीडियो का पार्ट 2 में कि लेट करके किस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द आराम होगा। तो मेरे साथ अज़हान है, तो आपको अज़हान करके दिखलाएगा वीडियो एक्सरसाइज। तो आप अच्छा से देख लीजिए, मैं अज़हान को हेल्प करूँगा कि अगर गलत होगा तो हम इसको दुरुस्त करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लिए। तो कैमरा इधर कीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से पीठ के बल लेटना है। आप चौकी पर भी लेट सकते हैं या ज़मीन में भी लेट सकते हैं, बेड पर भी लेट करके कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 मरतबा करना है, 1 मरतबा सुबह में, 1 मरतबा शाम में। तो आपको सबसे पहले रिलैक्स रहना है, जैसे अज़हान अभी रिलैक्स है, इस तरह से लेट जाइए और थोड़ा सा सांस लेना है। 3 से 4-5 मरतबा सांस लेना है, ज़ोर से नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। लीजिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। इस तरह से 5-6 मरतबा सांस लीजिए, छोड़िए। तो देखिएगा कि आप बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा, कुछ ताकत होगा, आपको एनर्जी कुछ मिलेगा। ये इस तरह से अगर आप सांस लेते हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, एक पैर को मोड़ना है, सीना में सटाना है। चलिए पकड़िए, इसको पकड़ के सीना में सटाइए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक रखना है टच करके। उसके बाद फिर छोड़ देना है। उसके बाद फिर दूसरा पैर को भी उसी तरह से इस तरह से सीना में सटाना है और 10 तक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 सेकंड तक रखना है। फिर इस पैर को भी करना है उसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह से ये दोनों पैर को 4-5 मरतबा इसको 4-5 मरतबा इसको मोड़ना है, फिर छोड़ देना है। पैर का पोजीशन यही रहेगा, हाथ का पोजीशन यही रहेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कमर को उठाना है। चलिए उठाइए, हाँ, और उठा करके रखना है कुछ देर तक, माने 10 सेकंड तक रखना है। अब गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से कीजिएगा तो हो सकता है कमर में दर्द हो जाए, तो ज़ोर नहीं देना है, धीरे धीरे करना है, रिलैक्स होकर के करना है। अगर दर्द होता है तो छोड़ दीजिए, फिर दूसरे दिन करेंगे थोड़ा सा। चलिए उठाइए, फिर कमर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अज़हान आराम से उठा ले रहा है, लेकिन जो जिनका उम्र कुछ ज़्यादा है तो उनको नहीं उठेगा, ये इस तरह से आसानी से नहीं उठेगा। तो उनको क्या करना पड़ता है कि इसको हाथ से उठाना पड़ेगा। हाथ से ऐसे करके उठाइए, हाँ, ऐसे करके उठा करके रखना है, राइट, इस तरह से। और गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से 4-5 मरतबा कमर को उठाना है और फिर रखना है ज़मीन पर, माने बिस्तर पर, और 5-6 मरतबा इसको कमर को उठाना है, रखना है। तो ये हो गया दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा है, इसको एक पैर को उस तरफ मोड़ना है और सीना को और चेहरा को दूसरे जाने मोड़ना है, ठीक। अगर ये नहीं मोड़ता है, अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसको अब एक हाथ से आप इसको पकड़िए और दूसरा हाथ को इस तरफ रखिए और चेहरा को इस तरफ रखना है। देखिए, पैर उस तरफ गया है और चेहरा और सीना इस तरफ है। इसका मतलब है कि आपका जो ये कमर का जो रीढ़ है ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो 1 मरतबा उस तरफ करेंगे, फिर दूसरा मरतबा उल्टा जानिब करेंगे। चलिए इस तरफ कीजिए, फिर पैर को, चलिए ऐसे, और चेहरा को उस तरफ घुमाइए, हाँ, राइट, इस तरह से करना है। तो फिर गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसे, चेहरा को इस तरफ, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये जो है आपका कमर का जो रीढ़ का हड्डी है, इस तरह से होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो ये हुआ तीसरा एक्सरसाइज। अब चौथा, 1 मरतबा आप पलटी मारिए,
ये सीना के बल माने पेट के बल सो जाना है और सीना को और चेहरा को उठाना है। चलिए उठा करके दिखलाइए अजान। हाँ, इस तरह से थोड़ा सा हाथ को नज़दीक भी रखना है। हाँ, चलिए उठा करके चेहरा को ऊपर देखना है और इसको उठाना है। इसी तरह से करना है और गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दीजिए, फिर रिलैक्स हो जाइए आराम से। आप जब शुरू कीजिएगा एक्सरसाइज करना तो आपको कुछ तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, हो सकता है कमर में दर्द हो बढ़ जाए या गर्दन में दर्द बढ़ जाए, तो ज़्यादा नहीं करना है। 2-3 मरतबा करना है, उड़ जाना और आहिस्ता आहिस्ता से करना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। चलिए अजान फिर से एक मरतबा उठा करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर झड़ जाना। तो इस ये वाला जो है ये 4-5 मरतबा इसको भी कर लेना है। तो ये 4 एक्सरसाइज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज़ है ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। और इससे आपको बहुत स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द आराम होता है ये एक्सरसाइज से। आपको अगर चक्कर आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा और हाथ में झुनझुनी होता है इस एरिया में, वो भी आराम हो जाता है ये सब एक्सरसाइज करने से। एक और चीज़ है कि आप जब सोइएगा तो तकिया कैसे लगाना है, ये भी बहुत अहमियत रखता है इसको मैनेज करने के लिए। चलिए अब चीत हो जाइए तो पीठ के बल सोइए। चलिए, और आपको तकिया लेना है, बहुत हल्का तकिया लेना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं लेना है, मुलायम तकिया लेना है। और आपका जो ये है ये थोड़ा और ऊपर उठिए। हाँ ठीक है। गर्दन जो है, ये सर जो है, सर तकिया के पीछे लटकना चाहिए। ठीक है, तकिया के पीछे ये लटकना चाहिए और ये जो है यहाँ पर गर्दन के नीचे में तकिया रहना चाहिए। ये सही पोजीशन हुआ। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये सही पोजीशन है सोने का। तो क्या होगा, यहाँ जो आपका ये जो कर्वेचर लॉस हुआ है गर्दन का, स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर लॉस हुआ, ये लॉस मेंटेन होता है ऐसे करने से। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में आपको चीत अगर सोइएगा, पीठ के बल जब सोइएगा तो इस पोजीशन में सोना है। तकिया लगाना है, मोटा तकिया नहीं लगाना है, पतला तकिया लगाना है और कमर ये गर्दन के नीचे में तकिया रखना है और यहाँ ये कांधे के नीचे में तकिया रखना है। ठीक, अगर आप करवट सोते हैं, माने साइड में सोते हैं, साइड से, चलिए साइड होकर के दिखलाइए। हाँ चलिए, तो अगर आप साइड में सोते हैं तो आपका जो ये पोजीशन है, सिर जो है ऊपर के जानिब देखना होगा। ये ऐसे ऐसे करके आप सो जाइए, ऊपर देखिए। उल्टा जानिब होइए तो तब समझ में आ जाएगा। आप उल्टा होइए, इस तरफ होइए, इस तरफ सोइए, इस तरफ घूमिए। हाँ देखिए, अगर आप सोते हैं तो सर को ऊपर देखना है, ऐसे करके सोना है इस तरह से। तो क्या होगा, आपका ये जो सर्वाइकल स्पाइन जो है वो उस तरफ घुमा हुआ रहेगा, जो आपका नॉर्मल कर्वेचर वो मेंटेन करता है ऐसे सोने से। आप इसको यहाँ रखिए, इसको ये यहाँ रखिए। ठीक है, सर के नीचे भी रख सकते हैं इस हाथ को। और तकिया इतना रहना चाहिए कि कंधा जो है नीचे रहना चाहिए और ये ऊपर, ये जो स्पाइन है सीधा होना चाहिए। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज और सोने का तरीका। अगर इस पोस्चर को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही काम देगा और आपको जो आराम भी आएगा ये सब स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। तो आज उम्मीद करता हूँ कि ये सब एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे पेशेंट हैं, चैम्बर में आते हैं, तो मेरे पास वहाँ वक्त ज़्यादा नहीं रहता है कि आपको अच्छा से बताऊँ, तो इसलिए सोचा कि घर में ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूँ। तो आप ख़ुद भी घर में ये एक्सरसाइज कीजिए इस तरह से, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप क्लिनिक पर आकर के और भी पूछ सकते हैं। और दूसरे व्यूवर्स को ये, अगर आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके किसी जान पहचान को अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उनको आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो, उनको इससे फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर।